तो MG ने फाइनली अपनी MG हेक्टर टॉम हॉक को लॉन्च कर दिया है, जो कुछ टाइम पहले एक प्लेटफॉर्म शोकेस किया था एडॉप्ट। ये कंप्लीटली उसी के ऊपर बेस्ड है। दो पावर ट्रेन्स के साथ सेम टाइम पर इन्होंने लॉन्च किया है, प्योर ईवी और प्लग इन हाइब्रिड। प्लग इन हाइब्रिड वो सेगमेंट जहां भी कोई गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती, MG ने उसे भी कंप्लीट किया और ये ईवी को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से बनाया है। तो अब ये दोनों ही कार्स आपको एक्चुअल क्या कुछ ऑफर कर रही हैं, क्या कुछ नया इसमें दिया गया है, हर चीज की आज मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज से, बैटरी पैक से। तो यहां पर आपको 69.2 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है और ये सिंगल ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और बैटरी पैक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। प्राइसिंग अभी मैं आपको आगे बताता हूं। क्लेम्ड रेंज 517 किलोमीटर की है। बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी डेफिनेटली दी गई है। तो अब चार्जिंग की बात करते हैं कि बैटरी चार्ज होने में कितना टाइम लेती है। अगर आप 7.4 किलोवाट वाले चार्जर का यूज कर रहे हैं तो ये लगभग 12.5 घंटे का टाइम लेगी चार्ज होने में। वहीं अगर आप 90 किलोवाट, क्योंकि ये 90 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, डीसी फास्ट चार्जिंग, तो ये आपकी गाड़ी को 30 to 80% चार्ज करेगा सिर्फ 35 मिनट्स में। तो ये इसका प्लग इन हाइब्रिड वर्जन है। अब आपको एक क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ फ्रंट प्रोफाइल से ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्लग इन हाइब्रिड है। अब मेन जो डिफरेंस है वो है यहाँ, क्योंकि यहाँ आपको 1.5 लीटर वाला एक पेट्रोल यूनिट मिलता है और जो बैटरी पैक है वो है 20.5 किलोवाट का। अगर मैं दोनों की कंबाइंड रेंज की बात करूं तो 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस आप एक सिंगल टैंक में इसके साथ कवर कर सकते हैं। तो प्लग इन हाइब्रिड में अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको दोनों ऑप्शन है, AC एंड प्लस DC। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर पाएंगे और DC फास्ट चार्जर ये लगभग 20 किलोवाट तक का जो है 25 किलोवाट तक का सपोर्ट करेगी और आपकी कार को चार्ज करने में ऑलमोस्ट लगेगी 30 to 80% में 35 मिनट्स। और अगर आप 3.3 एम्पियर वाले चार्जर से चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स। अब जो फ्यूल टैंक है, यहाँ आप चेकआउट करेंगे पेट्रोल, तो यहाँ आपको इसका जो टैंक की कैपेसिटी है वो 52 लीटर्स की मिल जाती है। तो ये जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से गैप फिल कर रही है, यानी कि EV भी है प्लस आपको पेट्रोल भी मिल रही है और 6 डिफरेंट मोड्स हैं जिसमें आप यूज कर सकते हैं। यानी आप प्रॉपर EV पर चलाना चाहें तो 115 किलोमीटर तक का रेंज जाता है और अगर आप फुल टैंक प्लस EV की जो बैटरी है उसकी रेंज देखते हैं तो 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस ये प्लग इन हाइब्रिड कवर करती है। अब गाड़ी दिखती कैसी है, क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर करती है, कैसा कंफर्ट ऑफर करती है, उन सब चीज़ों की ज़रा बात करते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले गाड़ी का अगर आप फ्रंट फेशिया देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड मस्कुलर टाइप की फील आपको डेफिनेटली देता है। डिज़ाइंस कंप्लीटली न्यू है, रिफ्रेशिंग है। और यहाँ अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो आपको LED में प्रोजेक्टर बेस्ड डुअल बैरल हेडलैम्प्स मिलते हैं। सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स हैं, यहाँ आपको प्रॉपर इसकी जो DRLs हैं वो मिल जाती हैं। फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर्स हैं जो कि दोनों कॉर्नर्स पर आपको मिलते हैं और ये एयर डैम्प्स प्रॉपर फंक्शनल है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो MG का ये जो लोगो है ये इल्यूमिनेटेड है। यहाँ पर क्रोम की बिट्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। सेम बिट्स आपको नीचे जो लोअर ग्रिल है उसके ऊपर भी दिखेंगे और ये गाड़ी को मस्कुलर अपीयरेंस डेफिनेटली देते हैं। 360 डिग्री कैमरा आता है, फ्रंट कैमरा यहाँ पर माउंटेड है। लेवल 2 एडास डेफिनेटली है, रेडार है और ऊपर आपको विजन कैमरा जो है वो वहाँ पर मिल जाएगा। साइड पर अगर आप स्विच होते हैं तो यहाँ पर आपको 18 इंचेस के एरोडायनेमिक्स के हिसाब से प्रॉपर आपको अलॉय व्हील्स डेफिनेटली ऑफर किए गए हैं और ब्रेक कैलिपर्स आपको रेड पेंटेड मिलते हैं। टायर सेक्शन की बात करूं तो 225 55 R18 है। अभी फिलहाल JK के टायर्स इंस्टॉल हुए हैं। अब जब गाड़ी डिलीवर होना स्टार्ट होगी तब क्या सेम टायर्स मिलते हैं या फिर और एफिशिएंसी को बेटर करने के लिए कुछ और टायर्स लगाए जाते हैं वो बाद में देखेंगे। क्लाइडिंग सटल लगती है, ORVMs का डिजाइन अच्छा लगता है, नीचे ग्लॉसी फिनिश है। 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा आपको यहाँ पर जरूर मिलता है, लेकिन हाँ कोई भी पडल लैंप वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया। हैंडल्स पर देखेंगे तो क्रोम हाईलाइट्स है, कीलेस एंट्री के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। बैटलाइन आपको अगेन यहाँ पर क्रोम हाईलाइट के साथ मिलती है और ऊपर आपको यहाँ पर ब्रिज स्टाइल रूफ रेल्स वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल जाती हैं। अब चार्जिंग ऑप्शन वगैरह की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। गाड़ी कितना रेंज जो है वो क्लेम्ड है वो भी हमने बात कर ली है। रियल वर्ल्ड अभी बाद में पता चलेगा। अब सबसे पहली चीज़ ये जो क्वार्टर पैनल का आप एलिमेंट देख रहे हैं, थोड़ा जब आप यहाँ से देखते हैं ना तो आपको ये टॉम हॉक किस तरीके की ओवरऑल प्रेजेंस ऑफर करती है, कैसे गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, इसकी प्रेजेंस कैसे आएगी रोड के ऊपर, वो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है। 2810 mm का लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट आपको व्हील बेस मिलता है, तो गाड़ी में स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब आप कार का अगर रियर प्रोफाइल देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हेक्टर टॉम हॉक जो है वो काफ़ी बोल्ड तरीके से मेंशन किया गया है। अब ये EV है तो यहाँ मेंशन कर दिया EV। प्लग इन हाइब्रिड में यहाँ प्रॉपर प्लग इन हाइब्रिड मेंशन किया है। एडास जो है वो लिखा हुआ है। MG ये इल्यूमिनेटेड नहीं है, ये नॉर्मल आपको जो MG का लोगो है वो मिलता है। बेसिक सारे फीचर्स, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप सब कुछ है और स्पॉइलर एक गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर टाइप प्रेजेंस डेफिनेटली
डेफिनेटली देता है। एलईडी में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स, मतलब कनेक्टेड क्या, यहाँ आपको टेल लैंप्स दिए गए हैं प्रॉपर। हालांकि ये बीच वाला पोर्शन जो है वो किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। कैमरा वो आपको दिया गया है, क्वालिटी डिसेंट है, अभी आपको चेकआउट करा दूंगा। ऑल 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। रिवर्स लैंप यहाँ पर नीचे आ जाएगा, रिफ्लेक्टर्स, और ये जो एंगल है या जो बम्पर की जो शेप है, ये आपको जो अभी आइस हेक्टर आप देखते हैं जो अभी प्रेजेंट में है हेक्टर, एग्जैक्टली कुछ उससे आपको सिमिलर लगती है कि हाँ वहाँ से इंस्पिरेशन लिया है। अब देखो सबसे पहली चीज़, एक सिंगल क्लिक और आप बूट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेलगेट डेफिनेटली मिलता है। आपके पास 5 सीटर एंड 7 सीटर दोनों कन्फिग्रेशन का ऑप्शन है, और यहाँ आपको अप्रॉक्सीमेटली 600 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अगर आप 7 सीटर ऑप्शन के लिए जाते हैं तो 190 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको मिलेगा, बट 5 सीटर के साथ मोर देन 600 लीटर्स। ये ऊपर इस तरीके से शेल्फ जो है वो डेफिनेटली दिया गया है, आप इसे रोल डाउन जो है वो कर पाएंगे। और इधर आपको एलईडी में प्रॉपर लैंप्स जो हैं वो मिलते हैं। दोनों साइड आपको लैंप्स दिए गए हैं, छोटे छोटे कभी स्पेसेस जो हैं वो भी आपको मिलेंगे। और बेसिक आपकी जो टूल किट वगैरह है वो आपको यहाँ पर प्लेस्ड मिल जाती है। ये आपका पोर्टेबल चार्जर जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। अच्छा, स्पेयर व्हील आता है, वहाँ कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है, जो कि आप अंडर द बॉडी इस तरीके से माउंटेड देख रहे हैं। पूरी ट्रिम जो है वो आपको कवर डेफिनेटली मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट है एंड एक सिंगल क्लिक डेफिनेटली आप इसे इजीली क्लोज भी कर पाएंगे। अब कैबिन में स्विच होते हैं। इट्स MG, तो आपको फीचर्स की कमी ना तो डेफिनेटली नहीं लगने वाली है। पहले इंटीरियर का आप कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पर ब्राउनिश टोन का इस्तेमाल किया गया है, आलमंड ब्राउन, और उसका पेयरिंग जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक के साथ है। इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम आपको मिलता है विद 10 स्पीकर्स एंड ट्विटर्स, ग्लॉसी फिनिश, रेक्टेंगुलर आपको लीवर्स मिलते हैं, 256 कलर ऑफ एम्बियंस लाइट, ये सब आपको जो है वो सॉफ्ट टच दिया गया है। ऑल 4 पावर विंडोज आर 1 टच अप एंड डाउन। बहुत अच्छे कंट्रोल्स हैं, इसकी क्वालिटी जो है बटन्स की आपको इंप्रेसिव लगेगी। एंड अगेन यहाँ पर आपको बढ़िया स्टोरेज डेफिनेटली मिलता है। फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड हैं। फॉर ड्राइवर साइड यू विल गेट अ 6-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट एंड फॉर को ड्राइवर इट्स अ 4-वे। यहाँ आपको डुअल डैकर इस तरीके से दिया गया है, स्टोरेज वगैरह के लिए स्पेस। मैक्स 50 वॉट प्रोड्यूस करता है वायरलेस चार्जर, जो कि आपको कूलिंग पैड के साथ मिलता है। कप होल्डर्स हैं, छोटा सा आपके पास स्पेस यहाँ पर भी रहेगा। अब एक बार हम कैबिन में जरा स्विच हो जाते हैं। अब MG है तो बड़ी बड़ी स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाली है। तो सबसे पहले ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जहाँ पर आप मोस्टली फीचर्स इसी से कंट्रोल करेंगे। मल्टीपल मोड्स ये आपको डेफिनेटली ऑफर करती है एंड इट्स 15.5 इंचेस। और क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये 8 इंचेस का है। कुछ आपको विंडसर वाला थोड़ा सा टच यहाँ पर डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। गाड़ी के अभी कितना बैटरी है और वो कितना रेंज अभी और कवर कर लेगी, या फिर टोटल ऑडोमीटर्स, वो सारी बेसिक इन्फो ये आपको डेफिनेटली डिलीवर करता है। TPMS वगैरह वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान दिया गया, विजन कैमरा है, सामने से ट्रैफिक जो है वो अगर क्रॉस हो रहा है तो वो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर एनिमेशन शो कर रहा है। अभी दिखा रहा है कि की नॉट फाउंड इन द व्हीकल, मतलब गाड़ी में की नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी क्योंकि ऑन है। अभी देखो ये सामने अल्काजार आ रही है और वो एनिमेशन आपको यहाँ पर अपने डिस्प्ले के ऊपर क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो बहुत ही एक्यूरेट तरीके से वो काम करता है। एंड इवन अगर मैंने टर्न सिग्नल भी दिया तो आप वहाँ पर एनिमेशंस देखेंगे कि टर्न सिग्नल्स जो है वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो बहुत ही सही चीज़ है। स्टीयरिंग व्हील अगेन आपको एक बढ़िया फील देगा। यहाँ पर आपके कुछ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। बेसिक सारे कंट्रोल्स आपके पास इधर है। ऑटो हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स आर डेफिनेटली अवेलेबल, और जो मोड सेलेक्टर है वो आपका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैक्सिमम फीचर्स जो है ना वो सब टच बेस हैं, तो आपको सब कुछ जो है वो ऑलमोस्ट इसी स्क्रीन से कंट्रोल करना है। जैसे कंट्रोल आता है तो मैं अगर 2 फिंगर से स्वाइप कर रहा हूँ तो मैं AC के टेम्परेचर को, स्पीड को, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। म्यूजिक चेंज कर सकता हूँ, मोड चेंज कर सकता हूँ कि मुझे FM में डालना है कि USB पे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हैं। AC के लिए आपको फिजिकल बटन्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि बेसिक कंट्रोल्स हैं। डिफॉगिंग के लिए, आपके हैजार्ड लैंप्स के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, एंड फैन यानी ब्लोअर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। स्टार्ट एंड स्टॉप बटन वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये लेदरेटेड है। अपर जो पोर्शन है वो हार्ड प्लास्टिक, लोअर पोर्शन भी अगेन हार्ड प्लास्टिक, लेकिन जो इसका टेक्सचर है उस वजह से ओवरऑल जो फील आपको मिलेंगे, स्पेशली जो AC वेंट्स का आप डिजाइन देख रहे हैं उस वजह से आपको काफी ज्यादा प्रीमियम और मैच्योर फील ये गाड़ी इंटीरियर से फील कराती है। उसके बाद आप क्लॉक बॉक्स का साइज देखेंगे, इट्स डिसेंट। एंड अगेन यहाँ पर ऑलरेडी हमने बात कर ली कि स्टोरेज है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर बढ़िया मिलता है। ये स्लाइडेबल नहीं है लेकिन इसका क्वेश्चन काफी बढ़िया है। बढ़िया स्टोरेज आपको डेफिनेटली ऑफर करेगा। हाँ, अब प्रैक्टिकलिटी के लिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो C टाइप, टाइप A एंड 12V का सॉकेट, ये कुछ आपको जो पोर्ट्स हैं, यूजेबल पोर्ट्स, वो मिल जाते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पर आपको मिलता है। लाइट्स जो है वो आपको प्रॉपर LED बेस्ड ही रीडिंग लैंप्स यहाँ पर मिलते हैं। ग्लास रूफ, जो पूरा कैबिनेट है आपका वो पैनोरामिक सनरूफ के साथ आपको मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइटनिंग है, यानी एम्बियंस लाइट जो है वो आपको प्रॉपर दी गई है। वाइजर्स की क्वालिटी वगैरह इट्स क्वाइट स्टडी, क्वाइट यूजफुल। बड़ा वैनिटी मिरर है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, और यहाँ पर आपको
आपको प्रॉपर लाइट्स जो है वो मिलती हैं, बट इट्स नॉट एक्सटेंडेबल। और सीट बेल्ट की अगर हाइट देखेंगे तो अगेन ये फिक्स है, 6 एयर बैग एंड बेसिक सारे सेफ्टी फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मिलते हैं। अब एक बार हम चलते हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो में क्योंकि ये 5 सीटर वर्जन है तो मैं आपको एक बार क्विकली चेकआउट कराना चाहता हूँ कि यहाँ आपको क्या मिल रहा है। शेड्स जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहे हैं, बेसिक सारे कंट्रोल्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। इन सीट्स को अपने कंफर्ट के हिसाब से रिक्लाइन डेफिनेटली कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, और 60 एंड 40 जैसे बेसिक फीचर्स जो हैं स्लाइडिंग के रिक्लाइन के वो आपके पास रहेंगे। आर्मरेस्ट है जो कि आपको कप होल्डर्स के साथ मिलेगा। ऑल 3 हेडरेस्ट यहाँ पर जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। एसी वेंट्स यहाँ पर अगेन आपको दिए गए हैं, मल्टीपल नीचे जो पोर्ट्स आप देख रहे हैं वो भी आपके पास अवेलेबल है। अपने डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए पॉकेट्स आपको मिल जाती हैं। और सीट्स में अगर अंडर थाई सपोर्ट देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। सीट्स मैंने अभी काफ़ी पीछे करी थी वीडियो शूट करने के हिसाब से, उसके बाद भी यहाँ पर आप देखो तो नी रूम इज एनफ। लेग रूम थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर फ्लैट फ्लोर आपको पूरी तरीके से मिल जाता है क्योंकि बैटरी जो है ना वो यहाँ पर नीचे ही पूरी तरीके से प्लेस करी गई है। अब मैं आपको एक बार जरा लेकर चलता हूँ PHEV जो इसका हाइब्रिड वर्जन है, प्लग इन हाइब्रिड वर्जन है, उसकी तरफ, फिर हम वीडियो को रैप अप करना शुरू करेंगे। अब प्लग इन हाइब्रिड एक पूरी तरीके से प्रैक्टिकल ऑप्शन है, बात ठीक है, लेकिन प्राइसिंग का क्या? तो MG ने प्राइसिंग डेफिनेटली अनाउंस की है। इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो आपको 21,70,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। ये है बैटरी एज अ सर्विस। जी हाँ, आपको प्लग इन हाइब्रिड में भी बैटरी एज अ सर्विस यानी बास का प्रॉपर ऑप्शन दिया गया है। और अगर आप प्रॉपर एक शोरूम पर कार को परचेज करते हैं तो प्राइस स्टार्ट होता है 25,70,000 रुपीज से। 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। अपर वाला जो वेरिएंट होगा उसका प्राइस 27,50,000 रुपीज के आसपास एक शोरूम जा रहा है। तो कैसी लगी आपको हेक्टर टॉम हॉक ईवी और प्लग इन? आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ईवी की प्राइसिंग की बात करूं तो इंट्रोडक्टरी प्राइस बैटरी एज अ सर्विस आपको दोनों ही व्हीकल्स के साथ मिलता है, 13,99,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। और प्योर अगर आप कार को एक शोरूम प्राइस पर लेते हैं तो 19,49,000 रुपीज। सेम चीज आपके PHEV के साथ भी है, उसका प्राइस 21,49,000 रुपीज बैटरी एज अ सर्विस के साथ स्टार्ट होता है। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको गाड़ी कैसी लगी। दोनों ही कार्स काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और प्लग इन हाइब्रिड डेफिनेटली वो गैप फिल कर रही है जो अभी इंडस्ट्री में रह रहा था इंडिया में, और डीजल वाले कस्टमर्स को वो अपनी ओर कन्वर्ट करने के लिए पूरे एफर्ट्स कर रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताना। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।